नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी है कि कैसे रेत पर इत्र गिरा और बांके बिहारी जी उस इत्र से नहा लिए। दोस्तों, ये स्टोरी आपने आई एम श्योर कहीं नहीं सुनी होगी और इस स्टोरी को सुनने के बाद आप बांके बिहारी जी के भक्त जरूर बन जाएंगे। आइए बिना देरी किए जानते हैं इस स्टोरी को। संत हरिदास जी से मिलने एक व्यक्ति आए। यह अपने साथ महंगा इत्र लेकर आए थे। जब यह हरिदास जी के पास पहुंचे तब वह ध्यान में मग्न थे। इन्होंने इत्र की शीशी हरिदास जी के पास रख दी। हरिदास जी ध्यान मुद्रा में बांके बिहारी के साथ देवी राधा की होली देखने में मग्न थे। हरिदास जी ने देखा कि बांके बिहारी ने पिचकारी मारी और देवी राधा पूरी तरह रंग गई, लेकिन राधा जी की मटकी में रंग था ही नहीं। सो इन्होंने इत्र की शीशी उठाई और यूं उड़ेल दी जैसे वह राधा जी की मटकी में रख रहे हों। दोस्तों, हरिदास जी के पास इत्र लेकर आया हुआ व्यक्ति यह देखकर निराश हो गया कि इतना महंगा इत्र रेत में मिल गया। थोड़ी देर बाद जब हरिदास जी ने आंखें खोली तो देखा, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके लिए इत्र लेकर आया था और आपने उसे रेत में मिला दिया। हरिदास जी ने कहा, दुखी मत हो, जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो। जब वह व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचा तो वह देखकर चकित रह गया। पूरा मंदिर उस इत्र की सुगंध से महक रहा था और बांके बिहारी जी इत्र से नहाए हुए थे। इस चमत्कार को देखकर वह हरिदास जी के चरणों में लौट गया। आइए इन कथाओं के साथ बिहारी जी के प्रकट होने की कथा भी जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते थे। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। हरिदास जी मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। एक दिन एक शिष्य ने इनसे कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन लाभ पाते हैं, हमें भी सांवरे सलोने का दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदलाव आ गया और गाने लगे। भाई री सहज जोरी प्रकट भई, जुरंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। प्रथम है हुती अब हूँ, आगे हूँ, रही है न टरी है तैसे। अंग अंग की उजकाई, सुघराई चतुराई, सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, सम वैसे वैसे। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास जी के पास रहने की इच्छा प्रकट की। हरिदास जी ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया। बांके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए हैं। जो भी श्री कृष्ण के इस विग्रह का दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के कष्टों को दूर करते हैं। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आए हैं, हाँ या ना। और अगर ना तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जाएं और जरूर दर्शन करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।